नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और आज चर्चा दिल्ली पर होगी। मोलेश्वर मेरे साथ हैं। मोलेश्वर, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का घमंड टूटा है, उसके बाद अब ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इसका कितना असर राजधानी दिल्ली पर होगा, क्योंकि हरियाणा के लाल तो वो नहीं बन पाए। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से ये चुनाव नतीजा रहा है और जमानत जब्त हुई है आम आदमी पार्टी की, तो क्या असर आप देखते हैं दिल्ली के चुनाव में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि जो हरियाणा में पूरा चुनाव का कैंपेन था आम आदमी हाँ। पार्टी का, चाहे वो अरविंद केजरीवाल उस समय बड़ी मुश्किल से जेल से उनको सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत भी मिली थी। उस समय वो वहाँ पर प्रचार करने गए थे। एक तरीके से वो ये सोच रहे थे कि जो सहानुभूति की लहर जो आपके दिल्ली बॉर्डर के नज़दीक नज़दीक जितने भी आपके विधानसभा आती है, उसमें सोनीपत की राय विधानसभा आती है, बहादुरगढ़ आता है, उसके बाद आपका फरीदाबाद आता है और आपका सबसे महत्वपूर्ण गुड़गांव आता है। तो आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी वो पूरे हरियाणा में लगभग 88 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी। लेकिन जिन 88 में वो चुनाव लड़ी थी उसमें से सिर्फ एक सीट को छोड़कर बाकी 87 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। उनको लगभग 1.75% उनको टोटल जो वोट था हरियाणा का वो मिला। लगभग टोटल अगर इनका किया जाए तो 2.5 लाख वोट होते हैं। तो करीबन करीबन इन जो प्रत्याशी थे, जो 88 प्रत्याशी थे, उनमें वो प्रत्याशी थे जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, जिनको आपके बीजेपी से टिकट नहीं मिला और जिनको इनेलो से टिकट नहीं मिला। ये तमाम वो कैंडिडेट हैं जिनका खुद का जो वोट है वो वहाँ पर मौजूद था। इसके बावजूद भी अगर पार्टी 88 सीटों पर मात्र 2.5 लाख वोट पाती है, तो इससे ये सोचना होगा कि जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल खुद वहां पर जेल से उतर के वहां पर पहुंचते हैं अगले लेकिन दिन। वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर मुझे 2 से 3 महीने पहले अगर ये जमानत मिल गई होती तो नतीजा जो है कुछ और होता, हम सरकार बनाने में कामयाब होते। मुझे लगता है कि नतीजा इससे भी बुरा होता, क्योंकि वो सहानुभूति के टाइम में लोगों ने तो 2.5 लाख वोट दे दिया। अगर उससे पहले आ जाते तो लोग शायद 2.5 लाख भी नहीं देते, 250 पे उनकी जमानत सभी जगह जब्त हो जाती। अब मेरे को ये बताइए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को ये लगता था कि दिल्ली में हमने 2 बार सरकार बना ली, इसके आसपास की जितनी भी विधानसभाएं हैं, तमाम जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल हर जगह रोड शो में ये कह रहे थे हरियाणा में कि भाई हमारे बिना तो कोई सरकार बनने वाली नहीं, हम बनेंगे यहाँ किंग मेकर। भले हम सरकार न बनाएं लेकिन बिना हमारे भी सरकार नहीं बन सकती। तो जो एग्जिट पोल आई उसके बाद एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के पहले ही होश उड़ गए थे, क्योंकि एग्जिट पोल में ही ये दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। कई अति उत्साहित जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने क्योंकि उनको ऐड मिलता रहता है दिल्ली गवर्नमेंट से करोड़ों का, तो उन्होंने उनको 2-4 सीटें दिखा दी, उससे काफी उत्साहित थे अरविंद चलिए, केजरीवाल। नतीजे की तो बात हमने पहले भी की है आम आदमी पार्टी के, लेकिन नतीजों का असर दिल्ली में क्या होगा, क्योंकि दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सबसे बड़ा तो शराब घोटाला ही है, केजरीवाल का जेल जाना हो। तो इसका असर आप क्या देखते हैं, क्योंकि गुरुग्राम चाहे फरीदाबाद की सीट लें, तो ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो हरियाणा के दिल्ली से सटे हैं और उसका सीधा असर जो है दिल्ली पर पड़ता है। हालांकि वो अब भी जीत का दम भर रहे हैं दिल्ली में चुनाव से पहले कि जीतेंगे तो हम ही। तो जिस तरीके से आपने कहा कि अगर दिल्ली में हरियाणा का जो चुनाव है, हरियाणा और दिल्ली में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप देखिए दिल्ली जो पूरा घिरा हुआ है, यूपी और हरियाणा से घिरा हुआ है। यूपी में एक तरफ आप देखिए बाबा जी का बुलडोजर चलता रहता है, दिल्ली में भी कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि वही बुलडोजर मॉडल हमें दिल्ली में भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में इतनी ज़्यादा अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण पर बुलडोजर तो आपके केजरीवाल का चलता नहीं है, लेकिन जो मंदिर हैं उन पर बुलडोजर आपको बराबर चलता हुआ दिखाई देगा। उससे काफ़ी परेशान है यहाँ की जनता। विकास के कामों की बात की जाए तो लंदन बनाने की बात कर रहे थे केजरीवाल, लेकिन आज लंदन नहीं, एक पूरा यमुना का एक गटर जो जिस तरीके से दिल्ली में आपको दिखा, यमुना नदी जब बाढ़ आई थी यहाँ पर पूरी तरीके से पूरी सरकार एक तरीके से निकम्मी बनी हुई थी। पूरे जो दिल्ली के हर क्षेत्र थे, चाहे वो आपका यहाँ पर दिल्ली का मयूर विहार का इलाका ले लीजिए, यमुना से सटा हुआ जितना भी इलाका था वो लगभग 8 से 9-10 फुट पानी लगभग एक हफ्ते तक रहा। उस समय पूरी निकम्मी तरीके से यहाँ पर सरकार बनी रही। हमेशा इनका यही प्रयास रहता है कि जो भी इनके काम में अगर इनको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, ये सारी खींच रहा उसको एलजी पर फोड़ देते हैं। तो एक बार होता है, 2 बार होता है, लेकिन
लोग भी हैं, जो जनता है वो ये जानती यही है। सवाल है कि आपने जनता की बात की कि जनता के मन में इस बार क्या चीजें जो है वो दिल्ली के चुनाव में मेन मुद्दा जो है वो रह सकता है। क्या लगता है आपको, क्योंकि मुद्दे कई हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार उठा रही है, फिर चाहे वो स्कूलों का हो, फिर चाहे वो अस्पतालों का हो, सड़कों का हो, पानी का हो, यमुना की सफाई का बार बार जिक्र केजरीवाल करते हैं। तो क्या लगता है कि पिछले 2 चुनाव में तो जाहिर तौर पर बीजेपी का असर नहीं दिखा विधानसभा में, लेकिन इस बार क्या स्थिति रह सकती है? इस बार ये है कि 2 बार की जो सरकार हो जाती है उसके बाद एंटी इंकम्बेंसी आती है। बड़ा मुद्दा जो ये इस बार ये है कि जिस तरीके से अब आपको फाइनेंशियल जो बजट है यहाँ का, दिल्ली का, उसको पहली बार इतिहास में दिल्ली का नेगेटिव बजट आया है। तो आप देख सकते हैं लगातार जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ के दिल्ली वासियों ने बनाई थी, उन सभी मुद्दों पर इस समय अरविंद केजरीवाल घिरे पड़े हैं। चाहे आज आप दशहरे का समय चल रहा है, कई लोग रावण फूंक रहे होंगे, कई लोग बुराइयों को मिटा रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जिन बुराइयों को मिटाने की बात की थी उनको ही अपने अंदर समेट लिया। चाहे वो शराब को, जिस तरीके से पूरी देश भर में माना जाता है कि असुरी जो शक्तियां होती हैं वो इनका सेवन करती हैं, लेकिन अगर कोई सरकार एक के साथ एक अगर फ्री दे दे तो उसको रावण के बराबर तो नहीं, हम रावण तो नहीं कहेंगे लेकिन उसके कम भी नहीं कहेंगे। तो तमाम जिस तरीके से इन्होंने बंदर बांट यहाँ पर, वो भी शराब की उस काल की में की जब लोगों को दवा की जरूरत थी, उस समय इन्होंने दारू पिलाई। अब आपको बात कहें तो जो अरविंद केजरीवाल हैं खुद, अभी वो जमानत पे हैं, 10 लाख के मुचलके पे वो यहाँ पर बॉन्ड पे छूटे हुए हैं। क्यों छूटे हुए हैं? क्योंकि एक तरीके से एक अधिकार होता है जो मुजरिम का होता है कि उसको एक बेल मिलना चाहिए। अभी ट्रायल चल ही रहा है। तो पूरे तरीके से आप देखिए, अब अरविंद केजरीवाल चारों खाने चित हो चुके हैं। अब उनके पास कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड नहीं है जिसकी वजह से वो अब दोबारा सत्ता में आ सकें। अरविंद केजरीवाल के लिए तो हालात ऐसे बन चुके हैं देश में कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ और एक उनका उम्मीदवार वहां से जीत गया, तो अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट था कि भाई 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर हमने एंट्री कर ली है। मतलब अगर एक विधायक भी जीत रहा है तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो क्या लगता है इतना दमखम दिखा पाएंगे दिल्ली के चुनाव में अगर ऐसे ट्वीट वो करते हैं, अगर ऐसे पोस्ट वो करते हैं, बजाय इसके कि आत्मचिंतन करने के और मंथन करने के कि क्या चल रहा है पार्टी के भीतर? लगभग दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी की 62 सीटें हैं और केवल मात्र 8 सीटें हैं जो बीजेपी के पास हैं। अब मुझे ये बताइए, अगर 62 सीटें आपकी विधानसभा में हैं, जो दूसरी बार सरकार बनी हुई है, उसके बाद आप ये देखिए कि किस तरीके से आपके पार्षद जो एमसीडी में है वो आप ही की पार्टी का वहाँ पर मेयर बना हुआ है। तो क्या चीज़ें हैं ऐसी रोक रही हैं कि जो यहाँ पर विकास के काम नहीं हो रहे हैं? मुख्यमंत्री एक नौटंकी के तौर पे एक आतिशी मारलेना है, उनको एक सीएम बना देते हैं। क्यों बनाते हैं उसको वजह भी हम आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत देते हुए ये कहा था, ना तो आप सीएम सेक्रेटरीट जा सकते हैं, ना ही किसी फाइल को देख सकते हैं, ना उन पे साइन कर सकते हैं। भाई चुनाव का समय है, चीफ मिनिस्टर को ये अधिकार ही नहीं है चुनाव के समय जहाँ पर 6 महीने नहीं रह गए हों, अगर वो कोई फाइल साइन ही नहीं कर पाएंगे तो भाई उसका बनने का क्या फायदा है? फिर तो विधायकों के कोई काम ही नहीं होंगे, क्योंकि उनको चुनाव के लिए अब पैसा भी जुटाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बड़े बड़े हथकंडे उनको अपनाने होंगे। तो इसलिए आतिशी मारलेना को सीएम बनाया गया। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं एक महिला को सीएम बनाता हूँ, उससे कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर एक तरीके से उनके लिए सहानुभूति का कार्ड खेलेंगे। अब देखिए, एक नौटंकी बंद होती है, दूसरी नौटंकी केजरीवाल शुरू कर देते हैं। अब देखिए, जैसे ही वो घर खाली हो रहा था, नौटंकी तो पहले ये की गई कि मैं घर खाली कर रहा हूँ, चाबी पहले पीडब्ल्यूडी के विभाग को वहाँ पर सौंपी गई। उसके बाद किस तरीके से वही चाबी फिर ले ली गई, फोटो शूट हो जाता है, उसके बाद चाबी वापस ले ली जाती है। और किस तरीके से अभी भी जो उनका सामान है वो वही है, लेकिन ट्रक में क्या क्या भर के वो पेटियां जो बाहर जा रही हैं उनमें पता नहीं क्या है, सारी पेटियां बंद पड़ी हुई हैं। वही सियासी नोटंकी का आप जिक्र तो कर रहे हैं। आतिशी मार लेना, उन्हीं जो पेटियां उन्हीं के उनके साथ बीच में रहते बैठ हुए के। फाइलें साइन हाँ। कर रही हैं। वो कौन सी फाइलें हैं जो अरविंद केजरीवाल नहीं करते तो वो चुनाव हार जाते? तो उन्हें ये लग रहा है कि जिस तरीके से चुनाव के समय में जो सहानुभूति का कार्ड वो लगातार खेलते थे, कभी वो थप्पड़ खा लेते थे, कभी किसी से स्याही की इंक फेंक लेते थे, कहीं जूते पड़ जाते थे, कहीं इंक अंडे। अब वो वाला जमाना गया, क्योंकि बार बार एक ही हथकंडा बार बार वोट नहीं दिला पाता है। तो अब उनके पास जो एक ही मात्र उनके पास अब बचा हुआ था कि मैं अब सीएम पद से फिर हट जाऊंगा, लोग 6 महीने में अब चुनाव करा लेंगे, उसके बाद सहानुभूति के तौर पे मुझे वोट दे देंगे,
काम पे बात नहीं होगी, इनके जो घोटाले हैं उन पे बात नहीं होगी, जो यहाँ पर लेकिन जनता है 10 साल से। जनता को ये सब चीजें याद हैं। जब हम जनता के बीच भी पहुंचते हैं तो घोटाले भी उन्हें पता है, उन्हें ये भी पता है उनके बच्चों को किस तरीके से उनका भविष्य जो है आम आदमी पार्टी ने बर्बाद किया है। उन्हें ये भी पता है कि दिल्ली के स्कूलों की हालात जो है वहाँ पर क्या हैं, वहाँ पर वॉशरूम नहीं है स्कूलों में, वहाँ पर क्लासरूम अच्छे नहीं है, वहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की जनता तो ये जान रही है इन 10 सालों में कि केजरीवाल ने किस तरीके से जो है वादे तो बहुत बड़े बड़े किए, यमुना में वो डुबकी लगा रहे थे दिल्ली वासियों के साथ, लेकिन आज हालात जो हैं वो बिल्कुल उलट है उसकी। आपके 20 में जब शुरू में चुनाव हो रहा था, उस समय इन्होंने कहा था कि मैं जब अगले इलेक्शन में आऊंगा उससे पहले मैं डुबकी लगाऊंगा। वही उन्होंने 2013 के बाद जब 14 में चुनाव हुआ था उस समय भी उन्होंने कहा था जब मैं 20 में चुनाव करने आऊंगा उस समय मैं डुबकी लगाऊंगा यमुना में। आज लगभग 10 साल होने वाले हैं आम आदमी पार्टी को पूरे, और अभी तक यमुना साफ नहीं हुई है, बल्कि उससे और बदतर हालत हो गई है। हर दिल्ली के कस्बे को उन्होंने यमुना की तरह बना दिया है। न कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे बारिश हो जाती है पूरा एक तरीके से यहाँ पर बाढ़ के हालात हो जाते हैं। तो जो लोगों ने सपने संजोए थे कि एक आम आदमी जो नई विचारधारा लेके आई है वो हमें कुछ नया कुछ देगी, कुछ नए नए फैसले देंगे, किस तरीके से अब वो सारे बेकार होते हुए नजर आ रहे हैं। जो जिन पे भरोसा किया था वही अब लूटने में नजर आ रहे लेकिन हैं। यहाँ पर एक और सवाल उठता है, वो ये कि इमोशनल कार्ड जो खेलना था वो तो हरियाणा में खेल चुके हैं। उनकी पत्नी ने खूब प्रचार किया, हरियाणा का बेटा है, आपका लाडला है, आपका लाल है, ये सब तमाम चीज़ें। चलिए वहाँ पर तो ये इमोशनल कार्ड जो खेला गया ये फेल हो गया। अब कौन सा कार्ड आम आदमी पार्टी यहाँ खेलेगी? रेवड़ियाँ बांटना तो खैर वो तो उनके जो है फितरत है, लेकिन रेवड़ियों के अलावा जो है कौन सा कार्ड खेला जाएगा? मुझे लगता है अगर यही जो आज हालात हैं, क्यों केजरीवाल बार बार ये जनता के सामने ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी में दम है तो महाराष्ट्र और झारखंड के साथ हमारा चुनाव किया जाए। वो चाहते हैं कि सहानुभूति पर चुनाव लड़ा जाए। अब फरवरी में आपके चुनाव होने वाले हैं, उस समय जनता इनसे पूछेगी कि भाई आपने जो वादे किए थे, जो हमें बोला था कि हम लंदन बना देंगे, वो लंदन कहाँ है? हम तो जो बदतर से जो झुग्गी के हालात थे उससे भी बदतर अब झुग्गियां भी नहीं रह गई हैं, ये झुग्गियां भी नहीं रहने दे रहे हैं, उन झुग्गियों पे बुलडोजर चला दे रहे हैं। तो वही झुग्गी वाले जिन्होंने इनको सरकार बनाई 2 बार, वही अब इनसे पूछ रहे हैं कि भाई हम तब से झुग्गी में हैं, अब हम झुग्गी में भी नहीं रहने दे रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? तो अब पूरा बदलाव होने वाला है पूरे दिल्ली के में, और जो और दिल्ली की यहाँ पर जनता एक है। चीज और है, कांग्रेस पार्टी क्योंकि रेवड़ियां बांट रही है, वो हरियाणा में भी देखा और हिमाचल में भी देखा, भले ही पूरी नहीं हुई लेकिन एक वोट बैंक फिर भी उनके साथ चलिए मान लेते हैं कि है। और वहीं पर वादे बीजेपी भी कर रही है और वादे पूरे भी कर रही है। लेकिन क्या जनता जो है इस बार अरविंद केजरीवाल की इन रेवड़ियों पर भरोसा करेगी? क्योंकि पिछली बार तो चलिए बिजली का बिल माफ कर दिया, पानी का और तमाम फ्री बस सेवा जो उन्होंने चलाई। तो क्या लगता है कि भरोसा किसकी रेवड़ियों पर ज्यादा होगा? अब मुझे लगता है 2 बार की जो सरकार हो गई है आम आदमी पार्टी की, तमाम रेवड़ियां जो हो सकती थी वो उन्होंने बांट दी है। अब उन रेवड़ियों से भी लोगों का मन नहीं भर रहा है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती है। जो फ्री बिजली का वादा करते हैं, अगर आप देख लीजिए 200 यूनिट जो फ्री बिजली की बात करते हैं, उन पर उन्होंने फिक्स चार्ज किस तरीके से आपके बिजली के मीटरों पे बढ़ा दिया है। 200 यूनिट से अगर एक भी यूनिट आपका फालतू हुआ उसमें भी वो जनता को दुगना लूट रहे चार्ज हो हैं। गया उस पे। हाँ। तो इंडस्ट्री वालों पे उन्होंने दुगना चार्ज कर दिया है। तो लगातार जो बिजली के फ्री के वादे किए जाते हैं, दिल्ली की सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी होती है, उस गर्मी में कौन सा ऐसा इंसान है जो अपने घर में ना तो या तो कूलर तो रखता ही रखता है, पंखे भी रहते हैं, फ्रीज भी रहता है, और बिना एसी के आजकल कोई मिडिल क्लास का बंदा नहीं रहता है पूरे दिल्ली में। तो मुझे ये बताइए 200 यूनिट जो लगभग 10 से 15 दिन में हर परिवार के हो जाते हैं, वहाँ आप ये कह रहे हैं कि मंथली हम आपको 200 यूनिट फ्री देंगे। उन्हें ये पता था कि इसका मात्र जो झुग्गी वाले हैं और जो कुछ कुछ परिवार जो ऐसे हैं जो छोटे छोटे फ्लैटों में रहते हैं, बस वही इसका लाभ पाएंगे, बाकियों पर इसका डबल बोझ बढ़ा दिया जाएगा। और एक और मुद्दा जो कहीं ना कहीं हमारी इस पॉडकास्ट में छूट गया वो है पोल्यूशन का मुद्दा। क्योंकि दिवाली आ रही है तो ये मुद्दा तो उठेगा और हर साल की तरह इस बार भी बहस होगी और तमाम चीज़ें होंगी। पोल्यूशन का मुद्दा कितना असर करेगा? क्योंकि दिल्ली की जनता अगर सबसे ज़्यादा त्रस्त किसी चीज़ से है तो वो जाहिर तौर पर पोल्यूशन, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, पूरा सर्दी जो है उनका अस्त व्यस्त हो जाती है। तो कितना दमखम रहेगा इस मुद्दे का? तो आपने जिस तरीके से कहा कि पॉल्यूशन
पॉल्यूशन से एक ही नाम याद आता है, वो है अरविंद केजरीवाल का। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, लगातार हर बार उन्होंने ये कहा था कि जो दिल्ली का पॉल्यूशन है वो पंजाब की वजह से हो रहा है। अब पंजाब में किसकी सरकार है, अब वो ये नहीं बोल पाएंगे। और किस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद भी हर बार वो जो गेंद है वो एलजी के पाले में डाल देते हैं कि एलजी यहाँ पर टावर नहीं लगा रहे हैं, जो स्मोक टावर होते हैं। तो तमाम जो हथकंडे थे वो अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से अब अपना लिए हैं। अब फरवरी में आपका चुनाव है, फरवरी में होगी सर्दी, उस समय दिसंबर और आपके जनवरी में पूरे तरीके से दिल्ली में ठंड का पूरा एक कोहरा यहाँ पर छा जाता है। दिवाली के बाद किस तरीके से ये पटाखे बैन कर देते हैं दिवाली के मौके पर, वहीं लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ये बताया जाता है कि वहाँ उनको जमानत मिल गई, तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता पटाखों की बड़ी बड़ी लड़ियाँ वहाँ पर जश्न में मना देते हैं। तो जो ये पॉल्यूशन की बात करते हैं, ये केवल हिंदू धर्म को पटाखों से बचाना है, वो ताकि अपना त्यौहार अच्छे से न मना सकें। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल अगर जमानत पे आते हैं तो वो पटाखे छुड़ाना उनको पॉल्यूशन नहीं दिखता है। मैं आपको ये बता दूं, पॉल्यूशन एक बड़ा रोल निभाने वाला है इस बार चुनाव में, क्योंकि पंजाब में इन्हीं की सरकार है। फिर से वहाँ पर खेतों में आग लगाई जाएगी। दिसंबर में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तो जो जिस तरीके से वातावरण बन रहा है, पूरा प्रदूषण पे इस बार चुनाव होने वाला है। और जब वोट पड़ेंगे तब भी पॉल्यूशन यहाँ पर काफ़ी बहुत ही गंदे लेवल पे होगा। और उस समय लोगों को ये पूरा पता होगा कि जो हमसे 10 साल तक केजरीवाल ने झूठे वादे किए कि हम आपको लंदन जैसा एक पूरा पर्यावरण देंगे, यहाँ पर प्रदूषण मुक्त कर देंगे, कूड़े के जो ढेर हैं उनसे मुक्ति दिला देंगे, वही कूड़े के ढेर आज डबल हो चुके हैं। तो कुछ काम नहीं किया इन्होंने, बस एक काम किया है दिल्ली वालों को शराब बांटने का। और जब ये जेल जाते हैं उसमें तो ये कहते हैं कि हमें फंसाया गया है। तो अब जनता भी जान चुकी है, हरियाणा में जो भी दिल्ली से सटा हुआ जो भी विधानसभा थी, उन विधानसभाओं में बीजेपी ने काफ़ी वोटों से लगभग 50-50 हज़ार वोटों के मार्जिन से जीती हुई है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे ये जीत का मार्जिन दिखाई दे रहा है आपको बीजेपी का, इस बार ये लगता है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अगर गठबंधन नहीं किया तो सुपड़ा साफ जो आज 62 सीटें आपको आम आदमी पार्टी की दिखाई दे रही हैं, वही इसका उल्टा जैसे हरियाणा में एकदम वही से मेरा पासा सवाल पलटा था कि था। कांग्रेस के साथ गठबंधन का क्या जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस घमंड में थी, वैसा ही घमंड यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लिए है। तो जो हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये गठबंधन की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के और आपके कांग्रेस के स्थानीय नेता, वो नहीं होने वाला है। और फिर से इनकी करारी हार होगी। 62 सीटें जो आम आदमी पार्टी की दिख रही हैं, ये अब घटकर मुझे लगता है 30-32 के आसपास पहुंच जाएंगे और आराम से यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर सरकार बना लेगी। तो जो 10 साल का एक तरीके से आतंक था आम आदमी पार्टी का, जो आम आदमी पार्टी के नाम से जो चल रही थी यहाँ पर घोटालेबाज पार्टी, जो यहाँ पर गंदगी फैलाने वाली पार्टी, जो यहाँ पर लोगों को सबसे महत्वपूर्ण जो अभी अरविंद केजरीवाल ने हार यहाँ पर स्वीकार कर ली है। जिस तरीके से उन्होंने ये देखा है कि हरियाणा में जो लड़ाइयाँ चल रही थी अंदरूनी, उन्हीं लड़ाइयों की वजह से वहाँ पर पार्टी की हार हुई है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर वो कि जो 62 आपके विधायक है आम आदमी पार्टी के, इसमें से आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी होगी हर एमएलए के खिलाफ, तो ये चाहते हैं कि इन बड़े लेवल पर इनको बदला जाए। लेकिन अगर ये बड़े लेवल पे बदलेंगे तो मैं आपको बता दूं यही लोग निर्दलीय के तौर पे उठेंगे। वही हाल जो हरियाणा में हुआ कांग्रेस का, वही आम आदमी पार्टी का होगा। और जिस तरीके से अभी तक जो परसेंटेज है, वोट परसेंट लगभग आम आदमी पार्टी को 45 मिलता है, बीजेपी को 34 से 35 मिलता है, यही उल्टा हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली से लहर चली थी, एक तरीके से पंजाब गए थे, वो गोवा गए थे, उसके बाद आपके गुजरात गए थे, वो अब यहीं बुझने वाली है दिल्ली में। तो पूरे देश में अब इनका पूरा एक तरीके से पर्दाफाश हो चुका है। तो केजरीवाल जो ये सोच रहे हैं कि तीसरी बार वो आराम से जीत जाएंगे, वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह चुके हैं। उन्होंने एक तरीके से हार मान ली है कि उन्होंने कह दिया लड़ाई मत करिए, पार्षद जो हैं वो विधायकों से न लड़िए, सांसद तो है नहीं, कहाँ से लड़ेंगे वो दिल्ली में। तो लगातार जो लड़ाई टूट गया है। हाँ, तो जो लड़ाई की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये कह रहे हैं कि हमें भी जो घमंड है वो अब दूर कर लेना चाहिए और हमें ज़्यादा अति उत्साहित नहीं रहना चाहिए कि हमारी यहाँ सरकार आ रही है। तो एक तरीके से जो आतिशी का ट्रम्प कार्ड खेला था वो बिल्कुल एक तरीके से फ्लॉप है। और वो उनके साथ एक तरीके से उनको अपने साथ बैठा के ये कहते हैं कि इतने दिन में ये गड्ढे पूरे करने चाहिए, नहीं तो मैं देख लूँगा।
तो आतिशी को बस एक मोहरा बना रखा है कि कोई भी अगर बड़ा घोटाला फाइल साइन करते हुए हो जाए तो आतिशी को वहां पर उसका एक तरीके से उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल के सारे मंसूबे खत्म हो चुके हैं। अब वो उनकी दाल गलने वाली नहीं है दिल्ली में, और अब बीजेपी को चाहिए कि अभी से यहाँ पर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी जाए। यानी ये भी सवाल मेरा था कि बीजेपी को लेकर लगातार ये कहा गया है दिल्ली में कि उतनी मजबूती के साथ जो स्थानीय नेता हैं वो दमखम के साथ जो है चुनावी मैदान में नहीं उतरते, तो हरियाणा की जीत के बाद वो हौसला जो है बढ़ा होगा। क्या लगता है कि मजबूती के साथ इस बार चुनावी मैदान में तो उतरेंगे? जो आपने कहा कि मजबूती के साथ बीजेपी, एक तरीके से जो हरियाणा की जीत है, जहां पूरे तरीके से हर तरीके से षड्यंत्र रचा गया कि कांग्रेस को जिताया जाए, वहां अगर बीजेपी की जीत हो गई है तो ये लोकसभा के बाद जो एक तरीके से मृत पड़ी हुई थी बीजेपी, बूस्टर डोज का काम एक तरीके से संजीवनी का काम कर रही है। आपको हर जगह जहां पे भी एक तरीके से जो कैंपेन चल रही है, मोदी जी की जो इस समय छवि बताई जा रही है, वो पूरी दुनिया में भी एक तरीके से ट्रंप का उसके बाद बयान आ जाता है। अब किस तरीके से लगातार एक तरीके से पूरा माहौल गोल बदल गया। शिफ्ट हो गया है। हाँ। जो अभी तक विपक्ष के पास अपर हैंड था, अब वो छीनकर अब बीजेपी के पास खुद आ चुका है। मुझे लगता है कि ये जो हरियाणा का चुनाव था, यहाँ से फिर से अब बीजेपी का उदय शुरू होगा और एक नए स्तर पे, जहाँ पर आने वाले समय में आप महाराष्ट्र में जीत देखेंगे बीजेपी की, आपको झारखंड में जीत दिखाई देगी, और उसके बाद सबसे बड़ा जो चुनाव है यहाँ पर दिल्ली का, जो ईगो की लड़ाई है केजरीवाल की, उनका घमंड टूटेगा। और जो पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी का एक हो हवा बना रखा है, फ्री के वादे, शिक्षा के वादे, वो पूरे तरीके से दिल्ली में ही धराशायी हो जाएंगे। और यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा चेहरा देने की ज़रूरत है। जैसे आपके सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे जो स्थानीय नेता हैं उनको तवज्जो देनी हाँ, चाहिए, जो लोगों और के अभी बीच से आ रहे हैं। शुरुआत करेंगे तो आने वाले समय में जीत बड़ी और हो सकती है। ठीक है, तो दिल्ली पर हमने चर्चा की है मोलेश्वर के साथ, और लगातार ये चर्चा हमारी जारी रहेगी क्योंकि दिल्ली का चुनाव करीब है, और क्योंकि मोलेश्वर ने ये बात कह दी है कि जो है अरविंद केजरीवाल का घमंड टूटेगा और जो है बीजेपी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी, तो चर्चा में बने रहेंगे आपके साथ और देखते हैं, क्योंकि हरियाणा में तो आपकी बातों में दम था, अब दिल्ली में कितना दम होगा ये तो देखना जाते होगा। जाते मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आज दशहरा है, कई लोग जा रहे होंगे, रामलीला ग्राउंड में जा रहे होंगे, वहां पर देख रहे होंगे रावण कैसे जल रहा है। लेकिन जो ये रावण रूपी नेता हैं, इनको पहचानने की भी जरूरत है। ये जिस तरीके से आप लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, आपके आने वाले जो भविष्य की जो पीढ़ी है उनको बर्बाद कर रहे हैं, आपको फ्री के नाम से किस तरीके से आपका वोट लेते हैं, और 5 साल बाद इतने बड़े बड़े घोटाले करने के बाद आपकी जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी पहचानने की जरूरत है। भले ये रावण ना हो, लेकिन आधुनिक समय में जो रावण की इनके अंदर गुण आ चुके हैं, इन रावणों को भी अपने वोट से हराने का अब काम आ गया है। दिल्ली की जनता को ये सोचना चाहिए ऐसे लोगों से कैसे छुटकारा पाया जाए। आपको एक ही हथियार उसके आपके पास है, वो है आपका वोट का अधिकार। ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए और आने वाले समय में ऐसे लोगों को चोट करिए। तो मोलेश्वर ने एक बड़ा ज्ञान जो है वो दशहरा के मौके पर दे दिया है, इस पर विचार जरूर करिएगा, और कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।